Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज क्या चलेगा? समांतर क्रम वाला। इससे पहले चला था श्रेणी क्रम वाला। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालन यानी कि हीट कंडक्शन थ्रू कंडक्टर्स connected in parallel। ठीक है, हीट कंडक्शन थ्रू कंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम दो कंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। चलो दो कंडक्टर्स बनाते हैं, इसी में से दो कर देंगे। ठीक, ये है। ठीक है, इसका जो लंबाई है वो है L। ठीक, इसका टेम्परेचर θ1, इसका टेम्परेचर θ2, और ये इसकी जो कंडक्टिविटी है वो K1 है और H1 इसकी हीट कंडक्शन है। इसी प्रकार इसकी K2 है और इसकी H2 है। ठीक है, और इसका एरिया A1 और A2। ये H2 यहाँ से हीट एग्जिट होगी और ये H1 यहाँ से होगी। तो ये H1 और H2, ठीक, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है और इसके ऊपर एक दूसरा कंडक्टर रख दिया जाए, तो इसमें H1 और इसमें H2, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसका A2 है। इस तरह से पैरेलल रखे हैं और दोनों की लंबाई सेम है L। ठीक है, तो इसमें हम ऊष्मा चालन निकालते हैं H1 फर्स्ट कंडक्टर में इन स्टेडी स्टेट। हीट कंडक्शन इन फर्स्ट कंडक्टर। ठीक, H1 कितना हो जाएगा? K1 A1 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। T समय में T होता था ना, तो H बराबर Q अपॉन T है, तो T से T वो जो कैंसिल हो जाएगा, H यही आएगी, ऊष्मा चालन यानी कि ऊष्मा की फ्लो। ठीक है, और सेकंड कंडक्टर में इन सेकंड कंडक्टर H2 होगी, इसका हो जाएगा K2 A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ठीक है, अब टोटल दोनों कंडक्टर में जो हीट कंडक्शन हो रही है, जो ऊष्मा चालन हो रहा है, उनका इक्विवेलेंट हीट कंडक्शन हम निकालेंगे
इक्विवेलेंट हीट कंडक्शन। तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। देखो इसमें जुड़ क्यों गई, ये बात है। बिल्कुल सेम H की जगह करंट ने ले रखी है, या करंट की जगह H ने ले रखी है, ये मानिए आप अगर इलेक्ट्रिकल से ही समझना चाहते हैं। और V की जगह θ1 माइनस θ2 तापांतर ने ले रखी है। तो जो पैरेलल में दो करंट फ्लो होती है तो उनको जोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि पैरेलल में फ्लो ही जब होंगी जब बटेंगी। ठीक, H निकाल लीजिए। H इज इक्वल टू ये हो जाएगा K1 A1 θ1 माइनस θ2, ठीक, अपॉन L प्लस K2 A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। अब H इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L। देखिए L भी कॉमन आ सकती थी, लेकिन हमने ली नहीं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है आगे। ये हो गई आपकी इक्विवेलेंट हीट कंडक्शन, तुल्य ऊष्मा चलन। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा फिगर समझ में आ गया हो तो बता लूं। H इज इक्वल टू हो जाएगा θ1 माइनस θ2, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन L अपॉन K1 A1 प्लस 1 अपॉन K L अपॉन K2 A2। ये हो जाएगा इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानिए। ये H हो गई। ये कैसे हो गया, देखिए अगर हम x अपॉन y है हमारे पास, और हमें इसको चेंज करना है, y अपॉन x करना है, तो इसको 1 अपॉन कर देते हैं। 1 अपॉन y अपॉन x भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आप इसको देखिए 1, अब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है y अपॉन x है, भाग दे रही है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, x अपॉन y हो जाएगा। क्या आ गया, x अपॉन y आ गया कि नहीं आ गया। जब इन्हें उल्टी करनी होती है तो उसे 1 अपॉन में ले लिया जाता है। ठीक है, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये h तो हमारी निकल आई, इसे मान लीजिए या इसे मान लीजिए। अब क्या है, रेजिस्टेंस। अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुल्य प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस, बल्कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, तो कैसे निकलेगा, R मान लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस को। R बराबर θ1 माइनस θ2 अपॉन H, यही तो फॉर्मूला था। ये करंट की जगह R बराबर V अपॉन I, ये V की जगह है, ये I की जगह है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब H हमारे पास है कंबाइंड H, तो इसको रखिए। R इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन ये θ1 माइनस θ2 1 अपॉन L अपॉन K1 A1, ठीक, प्लस 1 अपॉन L अपॉन
K2 A2 ये है। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, θ1 से θ1 माइनस θ2 से θ1 माइनस θ2, और ये हो जाएगा R इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पर, और 1/L/K1A1 प्लस 1/L/K2A2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब R इज इक्वल टू जी 1 में है तो 1 और इसके नीचे 1 ये L/K1A1 क्या है, R क्या था पहले, L/KA, तो ये R1 है, ये R2 है। R1 फर्स्ट कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस और ये दूसरे का, प्लस 1/R2। ठीक है, ये क्या है, R है, L/KA। यहाँ चाहो तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि R इज इक्वल टू L/KA, इसलिए R1 हो गया ये। तो अब इसको, ये डिनोमिनेटर है पूरा, हर है, ये अंश है। अब इसको पलट कर दो, 1 कर दीजिए, या चाहो तो ऐसे कर लो कि R इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, R1 R2, और ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2, और R हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, और यहीं से हम कर सकते हैं 1 में, इसको 1 में कर लीजिए, तो 1/R इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 implies that R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अभी R1 से R1 कैंसिल और R2 से R2 कैंसिल, तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R1, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही तो तुम जानते हो पैरेलल का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। हालांकि हम तो ये भी जानते हैं कि यही होता है, दो रेजिस्टेंस हो तो R1 R2 R1 प्लस R2 डायरेक्ट जोड़ने पे, इसको करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल में फॉर्मूला थर्मल रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब आती है ऊष्मा चालकता। ठीक है, तो हम इतना फिर साफ कर देते हैं, समझ में आ गया हो तो। तुल्य ऊष्मा चालकता, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसको के मान लीजिए, के। ठीक है, तो हम H अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड H इज इक्वल टू के, पूरे दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी K1 थी K2 थी, K और दोनों का ये जुड़ जाएगा A1 प्लस A2, θ1 माइनस θ2, क्योंकि अलग अलग है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अपॉन L। ठीक है, और H की वैल्यू पुट कर दो इसमें, कहाँ है, ये रही। ठीक, H की वैल्यू पुट कर दो, H अलग अलग कैसे होगी, H1 प्लस H2 से। भाई H क्या है, H1 प्लस H2, ऐसे कर लीजिए, तो K A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ठीक है,
और H1 क्या है, K1 A1 θ1 माइनस θ2 अपॉन L प्लस K2 A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L इज इक्वल टू K A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। अब यहां से कॉमन लीजिए, θ1 माइनस θ2 अपॉन ये तो L, चलो एलसीएम लेके दिखाऊं, एलसीएम लेके दिखाते हैं। ये हो जाएगा K1 A1 θ1 माइनस θ2 प्लस K2 A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ठीक है, सेम है ना डिनोमिनेटर, और इज इक्वल टू K A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, θ1 माइनस θ2, अब ये L से तो L कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल में है, θ1 माइनस θ2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, K1 A1 प्लस K2 A2, इसको ये ब्रैकेट लगाओ। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा K A1 प्लस A2 और θ1 माइनस θ2। अब इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा K A1 प्लस A2, इधर इसको इधर ले आए, और इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2, ये हो गया, और K इज इक्वल टू हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये इसका तुल्य ऊष्मा चालकता है दोनों के पैरेलल में। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट कंडीशन में यहां लेते हैं, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A मान लेते हैं, दोनों का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया समान हो और वो A ही हो, तो K क्या हो जाएगा, तब K हो जाएगा K1A प्लस K2A अपॉन A प्लस A। ठीक, तो K इक्वल टू हो जाएगा, A कॉमन ले लीजिए, K1 प्लस K2 ऊपर A कॉमन आया तो, और अपॉन 2A, A से A कैंसिल, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये हो जाएगा अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के दोनों रोड हैं। यदि n रोड हो, अभी तो 2 रोड का निकाला है, अगर बहुत सारी रोड हो तो कितना हो जाएगा। हमने इस दोनों रोड के माध्यम से देखा कि जो तुल्य ऊष्मा चालकता है दोनों ऊष्मा चालकताओं के एवरेज होता है, औसत होता है। इसका मतलब फॉर n कंडक्टर्स, ठीक है, K क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, K इक्वल टू सबको जोड़ लीजिए, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट डॉट अप टू सोल Kn अपॉन n। ये n कंडक्टर की ऊष्मा चालकता हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब बताइए कोई प्रॉब्लम है। पैरेलल का है, ये H निकालना है, R निकालना है और K निकालना है। ठीक है, तो ऊष्मा चालन निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है और ऊष्मा चालकता निकालनी है K। ठीक है, सीरीज का पहले हो गया था और पैरेलल का ये हो गया। ठीक, और कोई बात तो पढ़ते रहो। ठीक, ओके, थैंक यू।